हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम अध्याय के 31 और 32 नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने 30 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने जाना था कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो समस्त भूत प्राणियों में मेरा अंश देखते हैं और समस्त भूतों को मुझ में देखता है, ऐसा वह योगी ना तो मुझसे अदृश्य होता है और ना उसके लिए मैं कभी अदृश्य होता हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आज हम लोग 31 नंबर के श्लोक का वाचन करेंगे। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम, सर्वभूत स्थितम यानी संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित, यो माम जो मुझको, भजति एकत्वम आस्थितः, भजति माने भजता है, एकत्वम माने एकाकार होकर, आस्थितः माने स्थित होकर, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। सर्वथा यानी सब प्रकार से, वर्तमानो अपि, वर्तमानो अपि माने व्यवहार करता हुआ भी, स योगी मयि वर्तते, स माने वह, योगी मयि वर्तते मुझे ही प्राप्त होता है या मुझ में ही रहता है। तो ये रहा शब्दार्थ। इसकी व्याख्या क्या है उसको जान लेते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी, बरतता हुआ यानी आचरण करता हुआ, व्यवहार करता हुआ, मुझ में ही बरतता है यानी मुझ में ही रहता है। तो कहने का भाव यहाँ पर समझिए कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो प्राणी, जो पुरुष सभी मनुष्यों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। यानी जो पुरुष अनेकता से परे उपर्युक्त एकत्व भाव से, उपर्युक्त यानी कि ये जो 30 नंबर के श्लोक में है उसमें क्या कहे थे कि ना वह योगी कभी मेरे लिए अदृश्य होता है और ना उस योगी के लिए मैं कभी अदृश्य होता हूँ, क्योंकि वह सब में परमात्मा का ही अंश देखते हैं। तो इसीलिए जो पुरुष अनेकता से परे एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को भजता है, वह योगी सब प्रकार के कार्यों में बरतता हुआ भी, बरतता को छोड़ते हैं, सब प्रकार के कार्यों में लगा हुआ होते रहने पर भी मुझ में ही रहता है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई बचा भी तो नहीं है। अब यहाँ पर समझने का भाव यह है कि योगी परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तो योगस्थ होते हैं, ध्यान की मुद्रा लगाते हैं, उन्हें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना होता है। तो अब जब परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है तो उसके लिए अब कुछ और शेष बचा ही नहीं है जिसके लिए वो और प्रयत्नशील रहें। तो जिस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, अब उसके अतिरिक्त, उससे ऊपर अन्य कोई सत्ता है ही नहीं जिसके लिए योगी प्रयत्न करें। तो इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई और बचा भी तो नहीं है, उसका तो सब मिट गया। यानी अभी हमने पढ़ा था पिछले, मतलब कि अभी इसके 3-4 श्लोकों में हमने पढ़ा था पिछले, कि जो चित्त होता है जिससे हमें अनुभव होता है चीज़ों का, वह चित्त तो मिट जाता है क्योंकि वह परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो इसीलिए उसका तो सब कुछ मिट जाता है, ये ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। इसलिए वह उठता बैठता जो कुछ भी करता है वह मेरे संकल्प से करता है। तो यहाँ पर समझने का भाव यह है कि जो भी पुरुष मुझ में एकाकार होकर के समस्त प्राणियों को मुझ में देखता है और सभी प्राणियों में मुझे देखता है, ऐसा वह योगी आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भी भजता है, वासुदेव को भजता है। वह योगी सब प्रकार के कर्मों में लगा हुआ होने पर भी मुझ में ही लगा रहता है, यानी मुझ में ही स्थित रहता है।
तो अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है 32 नंबर का। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्थात आत्मौपम्येन सर्वत्र, आत्मा धन उपम्येन, आत्म यानी अपनी, औपम्येन यानी तुलना से, सर्वत्र माने सब जगह, समम पश्यति यो अर्जुन, समम यानी समान भाव से, समभाव से देखता हुआ, यो माने जो, अर्जुन हे अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम। अब ये इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तो सुखम वा माने अथवा, यदि वा दुखम सुख अथवा दुख में, स योगी परमो मतः वह योगी परमो मतः यानी परम पूर्ण माना जाता है। तो ये रहा शब्दार्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में समानता देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो हमने योगी के लक्षण में क्या जाना था, इसी अध्याय में हमने पढ़ा था। एक श्लोक आया था जिसमें योगी के लक्षण दिए गए थे। योगी किन्हें कहते हैं? तो जिनका मन और इंद्रियां उनके वश में रहती हैं, जो परमात्मा में स्थित हैं, जिन्हें परमात्मा का सानिध्य मिल चुका होता है, ऐसे लोग, और जो समस्त प्राणियों में समभाव से देखते हैं, सब में परमात्मा का ही अंश देखते हैं, ऐसे लोग योगी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो 32 नंबर का श्लोक है, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपने जैसा देखता है और सुख और दुख भी सब में समान देखता है, वह योगी जिसका भेदभाव समाप्त हो गया है, परम श्रेष्ठ माना गया है। अब यहाँ पर प्रश्न पूरा हो गया। प्रश्न क्या था कि जब संपूर्ण भूतों को हमने 29 नंबर के श्लोक में पढ़ा था, प्रश्न किए थे अर्जुन कि योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है। इस प्रकार से देखने से क्या लाभ है? तो इसका जो उत्तर है वो यहाँ पर पूरा हुआ कि हे अर्जुन, जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में समानता देखता है, अपने जैसा देखता है और सुख दुख में समभाव रहता है, ऐसा योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस पर अर्जुन फिर से प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न क्या करते हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे 33 नंबर के श्लोक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय। हरे कृष्णा।